आजकल अक्सर जब भी कोई व्यक्ति बैनामा लेता है तो सर्वप्रथम उस बैनामे को लेने के पहले वह खतौनी देखता है और ये देखता है कि खतौनी में जिस व्यक्ति से वो बैनामा ले रहा है उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। और खतौनी में नाम देखने के उपरांत ही वह व्यक्ति जो है उससे बैनामा लेने को तैयार हो जाता है और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेता है। किंतु साथियों, यह सत्य नहीं है कि मात्र केवल खतौनी के आधार पर ही आप कोई बैनामा किसी व्यक्ति से ले लें। ऐसा करना आज के परिस्थितियों में, आज के डेट में वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रकरण देखने को मिल जा रहे हैं जिसमें इन प्रकार किसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जो जालसाज किस्म के व्यक्ति हैं उन लोगों द्वारा खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया जाता है और उसका फ़ायदा उठा करके उन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को वह ज़मीन प्लाटिंग करके या अन्य तरीके से बिक्री कर दी जाती है। साथियों, आज एक ताज़ा प्रकरण आया है चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील में। उस तहसील में एक ऐसा ही प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 52 लोगों ने जो बैनामा लिया था उन 52 व्यक्तियों के बैनामे को निरस्त करते हुए उस जमीन को पुनः तालाब के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उन 52 व्यक्तियों ने उस जमीन का बैनामा लिया था। कुछ लोगों ने बैनामा लेने के बाद जो है घर भी बना लिया था और उनके घर को गिराने की भी कार्रवाई आगे प्रशासन द्वारा करी जा सकती है। तो साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर हम किसी भी आवासीय ज़मीन का या किसी कृषि ज़मीन का अगर किसी व्यक्ति से बैनामा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किन सावधानियों का उपयोग करके किसी भी जालसाजी या किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई से बचा जा सकता है, इसके लिए क्या करें। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम अगर हम किसी भी ज़मीन का बैनामा हमको लेना हो और उस बैनामे को लेने से पहले हमें सर्वप्रथम उस खतौनी को देखना चाहिए और खतौनी को देखने के बाद उसके पीछे के कागजात का भी अवलोकन और मुआयना कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आज के परिवेश में प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ सार्वजनिक प्रयोग की ज़मीनों पर कुछ व्यक्तियों जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं उनके द्वारा फर्जी तरीके से नाम, कूटरचित तरीके से नाम दर्ज करा करके और उन ज़मीनों को बिक्री किया जा रहा है। तो जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें उस ज़मीन में खरीदने से पहले उसकी खतौनी आप ले लें। खतौनी लेने के बाद चले जाएं अपने मुख्यालय पर और मुख्यालय पर जो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पर उस ज़मीन के पीछे कागजात यानी पिछले समय में उस भूमि की नौयत क्या रही है, वह भूमि किसके नाम से दर्ज रही है, कहीं वह भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के रूप में तो अंकित नहीं है। इन सारी बातों को देखना चाहिए और इन सारे कागजातों के अवलोकन के उपरांत ही आप किसी भी ऐसी ज़मीन का बैनामा लें और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें या उसकी अगली कार्रवाई को कराएं। क्योंकि अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं, खतौनी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ज़मीन मौके पर तो खाली ही है, उस पर लोग बाउंड्री करा दे रहे हैं और ज़मीन का बैनामा ले लिया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि चंदौली में कार्रवाई हुई है, ऐसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए कोई भी बैनामा अगर आप ले रहे हैं, किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उस गाटे का पुराना रिकॉर्ड ज़रूर देखें। कहीं वो किसी सार्वजनिक पूर्व में, कहीं वो किसी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के रूप में तो दर्ज नहीं रहा है। जो ताज़ा प्रकरण हुआ है चंदौली में, जो 52 लोगों की रजिस्ट्रियों को निरस्त किया गया है, उसमें प्रकरण यही था कि वह ज़मीन पूर्व में जो है पूर्व के अभिलेखों में पोखरे और तालाब के रूप में अंकित रही और कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से उस पोखरे और तालाब की ज़मीन पर जो है अपना नाम दर्ज करा करके और उस ज़मीन का प्लाटिंग करके और करीब 52 लोगों को वह ज़मीन बिक्री कर दी गई थी। जब इसके बाबत प्रशासन ने जांच किया और जांच में यह प्रकाश में आया कि नहीं, वो ज़मीन जो है पोखरे और तालाब के रूप में अंकित रही है, तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए
उस ज़मीन को पुनः पोखरे और तालाब के रूप में अंकित करने का कार्रवाई किया और जो 52 लोग रजिस्ट्री लिए थे उन 52 लोगों की रजिस्ट्री को भी निरस्त कर दिया और भूमि को मूल रूप में उसके मूल खाते में दर्ज कर दिया। तो साथियों, ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आपसे मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी प्लाट खरीदने से पहले उस प्लाट के पीछे उसकी पिछले रिकॉर्ड में नौयत क्या रही है, कैसे वह ज़मीन उस विक्रेता के हक में आई हुई है, इन सारे तथ्यों का भली भांति अवलोकन करने के उपरांत ही किसी भी ज़मीन का आप बैनामा लें ताकि आप भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।